हेलो एंड वेलकम टू लाइट्स कैमरा मस्ती, जहाँ रेड कार्पेट के पीछे छुपी हुई वो बातें होती हैं जो ऑडिशन के रूम में सिर्फ विस्पर्स होते हैं। आज का एपिसोड थोड़ा अनकंफर्टेबल है क्योंकि सच्चाई और सपनों के बीच का ट्रुथ है। सोचिए ज़रा, आपका ऑडिशन क्लियर हो गया, लुक टेस्ट भी हो गया, रीडिंग हो गई, यहाँ तक कि आपने अपने पेरेंट्स को बता दिया और फ्रेंड्स के साथ पार्टी भी प्लान कर ली। और फिर एक सिंपल सा फोन कॉल आता है, वी आर गोइंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। ट्रांसलेशन, यू आर आउट ओवरनाइट। इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मिथ, वंस सिलेक्टेड रोल पक्का पक्का मिलेगा। नो, ऐसा नहीं होता है। बट रियलिटी ये है कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन ना हो, जब तक कैमरा रोल ना हो, तब तक कुछ भी श्योर नहीं होता, कोई भी श्योरिटी नहीं होती है। पर आज की तारीख में तो मैं बोलूँगा वो भी श्योर नहीं है, क्योंकि शूट होने के बाद टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि आपका वही सीन रहेगा, आपकी बॉडी रहेगी, पर आपका हेड रिप्लेस हो जाएगा, किसी और की मुंडी चिटका दी जाएगी और यू कांट डू नथिंग अबाउट इट। यस, करेक्ट है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैं जोधा अकबर सीरियल मैंने किया था, उसमें मैं थर्ड रिप्लेसमेंट थी। कैन यू इमेजिन? ओटीटी प्लेटफॉर्म तो और भी ब्रूटल है। लास्ट मोमेंट स्क्रिप्ट चेंज, मार्केट डिमांड, एल्गोरिथम प्रेशर। अनाउंसमेंट इज इक्वल टू अश्योरेंस। एक्चुअली ये लाइन हर एक्टर को अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे लगा ही लेनी चाहिए। तुमने लगाई क्या? हाँ, मैंने तो बहुत पहले लगा ली थी। दीपिका पादुकोण को कौन नहीं जानता है। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका पादुकोण एक संदीप रेड्डी वांगा के प्रोजेक्ट की एडवांस टॉक्स में थी। क्रिएटिव विजन अलाइन नहीं हुआ तो प्रोजेक्ट मूव ऑन हो गया। यस, तो इससे क्या लेसन मिलता है कि अगर दीपिका पादुकोण जैसे एक्टर को रिप्लेस किया जा सकता है तो कोई भी इररिप्लेसेबल नहीं है बॉस। पॉइंट है, पॉइंट टेकन। डायरेक्टर का विजन हमेशा फाइनल होता है, इसलिए स्टार पावर भी वहां पर सिर्फ नेगोशिएट करता है, डिक्टेट नहीं करता है। बिल्कुल। केस नंबर 2, दिव्या भारती श्रीदेवी, फिल्म लाडला 1994। दिव्या भारती की अनटाइमली डेथ ने पूरी इंडस्ट्री को इमोशनली हिला के रख दिया था। बट फिल्म को कंप्लीट करना जरूरी था। लॉसेस, डिस्ट्रीब्यूटर्स, शेड्यूल, सब कुछ स्टेक पे था। जस्ट देन श्रीदेवी स्टेप्ड इन और तब कहीं जाके फिल्म कंप्लीट हो पाई। ये हार्श लगता है, पर इंडस्ट्री इमोशन पे नहीं चलती, एग्जीक्यूशन पे चलती है, क्योंकि बहुत लोगों के बहुत पैसे लगे भाई। केस नंबर 3, ऐश्वर्या राय रानी मुखर्जी, फिल्म चलते चलते। रानी मुखर्जी ने ऐश्वर्या राय को इस फिल्म में रिप्लेस किया। ऑन सेट डिलेज, रेगुलर डिस्टर्बेंस और सिक्योरिटी इश्यूज, ये सब कुछ फेस करना एक प्रोडक्शन के लिए पॉसिबल नहीं होता है। इस फिल्म का मैं भी हिस्सा रह चुका हूँ। प्रोड्यूसर के लिए कुछ भी पर्सनल नहीं होता है इसमें, ये फाइनेंशियल हेमोरेज होता है। तो उस फिल्म में क्या शूट किया था, कितना पार्ट शूट किया था? हाँ, इनफैक्ट हमने ऐश्वर्या राय के साथ, द मोस्ट ब्यूटीफुल ऐश्वर्या राय के साथ हम लोग ने वी हैड शॉट एन एंटायर सॉन्ग। जो गाना था ना, तौबा तुम्हारे इशारे, वो हमने पुणे में बोर गाँव है, वहाँ पर शूट किया था। एंड देन लेटर शी वॉज रिप्लेस्ड बाय रानी एंड द एंटायर फिल्म वॉज शॉट इन ग्रीस। ये गाना हमने फिर वहाँ ग्रीस में भी किया। बाद में वो ग्रीस में शूट हुआ ना। एक्चुअली फिल्म तो जो रानी मुखर्जी के साथ भी जो हमने देखी अच्छी लगी, बट ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान की केमिस्ट्री भी काफ़ी अमेजिंग लगती थी उस टाइम पे। एब्सोल्युटली, आई मीन दे हैड डन जोश दैट टाइम, जोश की थी उन लोगों ने। करेक्ट। एंड दे वर प्लेइंग ब्रदर एंड सिस्टर, बट या द केमिस्ट्री वाज वेरी वेरी गुड दैट टाइम। सो जस्ट इमेजिन कि थोड़ी सी डिस्टर्बेंस या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो कैसे एक प्रोजेक्ट मतलब क्या बनने वाला होता है, क्या डिफरेंट बन जाता है वो प्रोजेक्ट। ये क्या होता है ना श्रद्धा, प्रोड्यूसर बड़ी मेहनत करता है, बट यू नो दे पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड मनी एंड एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है टू मेक अ फिल्म। और
उसमें कुछ भी थोड़ा भी डिस्टर्बेंस आता ना तो उस बेचारे की पॉकेट में बहुत बुरी तरीके से असर पड़ता Exactly. है। और प्रोड्यूसर की पॉकेट में असर पड़ना मतलब लाइन से पूरा यूनिट है, पूरा क्रू है, कितने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं फिल्म मेकिंग में। हाँ. तो सब पे फर्क पड़ता है उस चीज का। सो यू नो इवन इफ इट इज हार्श बट देन प्रोड्यूसर हैज टू टेक दैट कॉल, you know, to for the film to survive, for him to survive, and for the entire rest of the crew to survive. क्योंकि उसको ये भी तो देखना है कि प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाए, बिकॉज अगर फाइनेंसेस ऐसे ही मतलब मिसयूज होता रहेगा तो कैसे वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएंगे। तो ना चाहते हुए भी ऐसे बहुत सारे डिसीजंस उनको लेने पड़ते होंगे। आई अंडरस्टैंड। Yeah, that's true. That's true. रिजल्ट, कास्टिंग चेंज्ड एंड फिल्म कंप्लीटेड। Yeah, moral clear है। Professional conduct is not an option. It's a survival. तौबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। केस 4 मनी टॉक्स, अक्षय खन्ना, जयदीप अहलावत, फिल्म दृश्यम 3। इंडस्ट्री में एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ है, बजट डिसाइड्स एक्टर की रियल स्पेस। फीस हाइक, शेड्यूल कॉस्ट, मार्केट वैल्यूएशन सब एक एक्सेल शीट पे होता है। आफ्टर धुरंधर अक्षय खन्ना साहब के प्राइस बढ़ गए, तो प्रोड्यूसर्स के तो फिल्म की एक बजट होता है, वो बजट के अंदर काम करना पड़ता है। प्रोड्यूसर्स हैड टू टेक दैट हार्ड कॉल एंड ही वाज रिप्लेस्ड बाय जयदीप अहलावत। ओके, तो क्या ये मतलब ये धुरंधर के बाद इनकी कास्टिंग हुई होगी या धुरंधर से पहले? आई थिंक ही वाज देयर इन द सेकंड पार्ट ना। No, actually, yeah, Akshay Khanna is a brand, no? I mean, Drishyam का brand बन चुके हैं। Exactly. He's been there in that film, so producers की obvious choice थी कि he would take him, but you know, एक बार एक कोई फिल्म हिट हो जाती है एक्टर के, उसके प्राइसेस वैसे ही बढ़ जाते हैं, तो you know, so and or maybe some other reasons, but what I understand from my expertise कि यही हुआ होगा। बट इट वाज अ गुड ब्रांड दृश्यम। पैसा बोलता है। मनी टॉक्स। जयदीप अहलावत जैसे एक्टर्स ये प्रूव करते हैं कि रियल टैलेंट सर्वाइव्स व्हेन इट फिट्स द बजट। आर्ट इमोशनल होता है, प्रोडक्शन मैथमेटिकल। टीवी इंडस्ट्री तो और भी ज्यादा रूथलेस है। जहाँ एक्टर्स ने थोड़े टैंट्रम दिखाए, वहाँ कैरेक्टर को ही मार देते हैं। प्लास्टिक सर्जरी ट्रैक, जहाँ भी किसी एक्टर ने सेट पे परेशान किया, मेकअप रूम से सेट तक पहुँचने में देरी की या कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट की प्रोडक्शन के लिए, वहाँ पर क्या होता है, प्लास्टिक सर्जरी ट्रैक आ जाता है और एक नए एक्टर की उसकी जगह पे एंट्री हो जाती है। चाहे फिर उसकी हाइट ज़्यादा हो, कम हो, आवाज़ भारी हो, पतली हो, उससे कोई भी लेना देना नहीं होता है। टीवी का एक गोल्डन रूल है, शो हमेशा एक्टर से बड़ा है, यू नो, सो एक्टर कैन बी रिप्लेस्ड बट शो मस्ट गो ऑन। एब्सोल्युटली ट्रू। saying that कि तुम्हारा बॉडी का स्ट्रक्चर एंड फिगर एंड ऑल विच आई डिडंट न्यू दैट कि अच्छा ये सारी चीज़ें बोलनी होती है। रिप्लेसमेंट रिजेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है, ये सिस्टम का डिसीजन होता है। तो अगर आप रिप्लेस कर दिए गए हो किसी शो से, तो कभी ये मत सोचिए कि क्या मैं उसे डिजर्व नहीं करती हूँ या मैं अच्छी एक्टर नहीं हूँ। कभी भी अपने अंदर ये फीलिंग नहीं लानी चाहिए, बिकॉज ये टोटली प्रोफेशनल होता है और सिस्टम डिसाइड करता है। करेक्ट, डिटैच इमोशनली, अटैच प्रोफेशनली। सेल्फ वर्थ को कास्टिंग से मत जोड़ो। बिल्कुल। तो अगर आप एक एक्टर हो तो ये एपिसोड आपके लिए वार्निंग बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपके लिए प्रिपरेशन है। और अगर आप ऑडियंस हो तो रिप्लेसमेंट को समझो, जज मत करो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइट्स कैमरा मस्ती को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट एपिसोड में किसका क्या सच होना चाहिए। एंड कीप वॉचिंग
लाइट्स कैमरा मस्ती।